सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाराज मनु के दोनों पुत्र तीनों पुत्रियों के बारे में बताया और नाम की महिमा आपने सुनी। पर परीक्षित बोले आपने ध्रुव जी का वंश कुछ अधूरा सुनाया, प्राचीन बरी तक ही आपने वो चरित्र सुनाया, क्या ये वंश आगे चला? तब बताया, बोल हाँ ये वंश आगे भी चला। जो सती के पिता दक्ष थे, बकरे का मुंह लग गया था, उन्होंने प्रचेतागणों के पुत्र के रूप में दोबारा जन्म लिया और प्राचेतस दक्ष के नाम से जाने गए। सृष्टि के विस्तार का संकल्प लेकर के इन्होंने 10,000 बच्चों को पैदा किया और नारद जी ने सबके सब महात्मा बना दिया। फिर 1,000 बच्चों को पैदा किया, उनको भी बाबा बना दिया। अब नारद जी पर बड़ा क्रोध आया, दक्ष को साफ दे दिया, नारद तेरा पैर एक जगह नहीं टिकेगा, तू जिंदगी भर ऐसे ही घूमता फिरेगा। तेरे सबके सब बच्चे बाबा बना दिए और अब की बार 60 बेटियों को जन्म दिया दक्ष ने। उनमें से 27 चंद्रमा को बिहाई, 13 कश्यप जी को। कश्यप पत्नी दिति से दैत्य पैदा हो गए, पर एक बेटी पैदा हुई रचना देवी। उसका विवाह त्वष्टा मुनि से हुआ, उनके 2 बेटा हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बने और नारायण कवच का उपदेश इंद्र को दिया। छठवें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। जो भी द्विजाति नारायण कवच का नित्य पाठ करे, उसके ऊपर कोई भूत बाधा, कोई प्रेत बाधा, किसी प्रकार की बाधा उसे नहीं सताएगी। इसलिए थोड़ा भी संस्कृत का ज्ञान हो तो नारायण कवच का पाठ नित्य करो, बहुत अच्छा कवच है। परंतु त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप ने देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए यज्ञ करवाया, पर दैत्य इनके मामा जी लगते थे, इसलिए यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति देने लग गए। इंद्र को पता चल गया, क्रोध आया, गुरु जी की गर्दन उड़ा दी। गुरु हत्या करने से ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांटा। पहला भाग पृथ्वी को ऊसर भूमि के रूप में मिला, दूसरा भाग वृक्षों को गोंद के रूप में मिला, तीसरा भाग जल को फैन के रूप में, झाग के रूप में मिला, और चौथा भाग स्त्रियों को रजोधर्म के रूप में मिला। इसलिए देवियों को 4 दिन के लिए अस्पृश्य माना जाता है। वो ब्रह्म हत्या का ही स्वरूप है। परंतु इंद्र ने 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांट के अपना तो पिंड छोड़ा लिया, पर त्वष्टा मुनि को क्रोध आया कि मेरे बच्चे को गुरु बना के मार डाला। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्वमाचरम जहि विद्विषम। इंद्र को मारने की भावना से उन्होंने यज्ञ किया, उसमें मंत्र में थोड़ी स्वर त्रुटि हो गई, जिससे वृत्तासुर पैदा हो गया। वृत्तासुर के भय से देवताओं में भगदड़ मच गई। भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा एक ही उपाय है, दधीच बाबा की हड्डियों से ही ये वज्र बनेगा, उससे ये मर सकता है। दधीच बाबा ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, उससे वज्र बना। वज्र लेके वृत्तासुर के सामने इंद्र आए तो वृत्तासुर को वज्र में ही बिहारी जी के दर्शन होने लगे। और रणभूमि में इंद्र के सन्मुख वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन है इन 4 श्लोकों में। अहम हरे तब पादैक मूल आसानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरेता सुपते उदासे प्रणीतवा कर्म करोतु कार्य नानाक प्रेष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि तपोधर्मभवं
4 श्लोकों में स्तुति है। वैष्णव जगत में पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये वृत्तासुर ने बतलाया। वैष्णवों का धर्म क्या है? दासानुदासो भवितास्मि, हम प्रभु के दासों के दास बन करके रहे। मनस्मरे, मन सदा स्मरण करे भगवान का। वाग गणित, वाणी से गुण गाते रहे। और कर्म करो तो काया, काया से कैंकर्य, भगवान की सेवा। किंकर किसे कहते हैं? किम करोति इति किंकरः, 24 घंटे मालिक के सामने हाथ जोड़ करके ये प्रतीक्षा करे कि मुझे क्या करना है। मालिक को कहने का मौका ना दे। मालिक के रुख को समझ करके वो जो चाह रहे वो पहचान जाए, पकड़ ले। प्रेम में और समर्पण में यही शक्ति होती है। आप जिससे सच्चे प्रेम करते हैं और पूरी तरह उसमें समर्पित हैं, तो उसके मन की गति भी आप जान जाएंगे। क्या चाह रहे हैं आप, मन को पहचान जाएंगे। ये चमत्कार है। मन पूरी तरह मिल गया हो मालिक से, तो मालिक क्या चाह रहे हैं आप मन की बात जान जाएंगे। श्री अग्रदास जी महाराज, जिन्होंने नाभा गोस्वामी जी महाराज को दिव्य दृष्टि दिलवाई, जन्मांध थे, आंखें नहीं थी नाभा गोस्वामी जी महाराज की। 5 साल के बच्चे थे, कृपा कर दी, दृष्टि आ गई। तो जीवन गुरु जी की सेवा में समर्पित कर, रस्सी खींच खींच करके हवा की जाती थी। बिहारी जी में अभी भी है। तो गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा करते थे ठाकुर जी, मन से। कमरे में बैठे अकेले, आंख बंद किए, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, इत्र लगा रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, ये सब मन से ही पूजा। तो गुरुदेव मानसी सेवा कर रहे थे कमरे में, और नाभाजी बाहर खड़े रस्सी खींच करके हवा कर रहे थे, गर्मी का समय। और उधर श्री अग्रदास जी महाराज का एक शिष्य था जो व्यापारी था। पुराने जमाने में पानी के जहाजों से व्यापार का आदान प्रदान होता था। तो पानी के जहाज में अपना सामान लेके जा रहा था, तूफान आया, जहाज डगमगाया, लगा के डूब जाएगा, पलट जाएगा। तो शिष्य ने आर्त होकर के कहा, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। बार बार गुरुदेव को आर्त होकर के पुकारा। और गुरुदेव इधर आंख बंद किए, ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे हैं। सेवा में ठाकुर जी को नवा धोवा के इत्र फुलिल सब लगा करके बस माला पहनाने की तैयारी कर रहे थे। माला बना के तैयार कर दी, पहनाने ही वाले थे कि उधर उसकी शिष्य की पुकार कान में आ गई। तो दुविधा में पड़ गया, अब सेवा अधूरी छोड़ूं कि उसका जहाज ठीक करूं, क्या करूं। दुविधा में चित्त हो गया गुरु जी का। और गुरुदेव जी के मन में क्या दुविधा है, ये नाभाजी पहचान गए। बाहर बैठे जो पंखा कर रहे थे, रस्सी खींच गए। नाभाजी ने तुरंत अपने संकल्प बल से उस वायु का जो तूफान था, जिसके कारण जहाज डगमगा रहा था, उस तूफान का रुख पलट दिया। दूसरी दिशा में तूफान चला गया। एकदम जहाज स्थिर हो गया, क्योंकि तूफान चला गया, सुरक्षित हो गया जहाज। जैसी जहाज सुरक्षित हुआ, नाभाजी ने बाहर से आवाज लगाई, गुरुदेव अब जहाज पूरी तरह सुरक्षित है, आप प्रेम से माला पहना दीजिए। जैसे ये वाक्य सुने, गुरुदेव आश्चर्य में पड़ गए। माला तो पहना दी, परंतु जब आंख खोल के बाहर आके पूछा, कौन बोला था ये? नाभाजी ने चरणों में प्रणाम किया, आपका दास, आपका सेवक, मैंने कहा था। वाह, प्रत्यक्ष तो कुछ भी नहीं था, सब मामला मन का था। मानसी सेवा में सब कुछ मन से हो रहा था। तो मन में गुरुजी की क्या दुविधा चल रही है, ये भी तुमने पहचान लिया। तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई संजय जैसी।
तो गुरुदेव ने तो केवल बाहर की ही आंख नहीं दी, भीतर की भी दिव्य दृष्टि दे दी। सेवा में वो शक्ति होती है। कहा बेटा अब दो सिद्ध एक जगह नहीं रहते, तुम सिद्ध हो गए अब जाओ यहां से। तो दुखी हो गए, महाराज आप मुझे भेज रहे, अच्छी मैंने जो कह दिया इसके कारण मैं गुरु सेवा से वंचित होना पड़ रहा है। बोले नहीं, वंचित नहीं कर रहा भाई, हम चाहते हैं कि तुम भक्तों के चरित्र लिखो। बोले हम जानते ही नहीं, पढ़े लिखे कुछ है नहीं। बोले देखो भाई, जैसे तुमने हमारे मन की बात जान ली, उसी प्रकार जिस भक्त के चरित्र को तुम लेखनी में लिखना चाहोगे, वही भक्त के मन की बात तुम जान जाओगे और वो प्रकट होकर के अपना चरित्र तुम्हें बताएंगे। वो शक्ति तुम्हारे पास है। तब नाभाजी महाराज ने गुरु आज्ञा से भक्तमाल लिखा। भक्तमाल नाम सुना होगा, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ही समकालीन है। उस भक्तमाल में भक्तों के चरित्र लिखे, उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र नाभाजी महाराज ने लिखा। और उस भक्तों की माला जब बनाते हैं ना, तो एक सुमेरु होता है जहां से माला जपना चालू करते हैं, सुमेरु। तो भक्तों के चरित्र की माला बनाई और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र सुमेरु के रूप में भक्तमाल में प्रतिष्ठित किया। भक्तों के सुमेरु हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। यह है समर्पण और प्रेम की शक्ति। गुरु सेवा से मन की बात जानते हैं। इसका नाम कैंकर्य है। कर्म करो तो काया, शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। तन से सेवा और मन से सुमिरन, तन मन स्वस्थ रहेगा। हम तन का बहुत ध्यान रखते हैं, मन का ध्यान नहीं रखते। इस शरीर को, तन को 2 दिन भोजन न मिले तो चक्कर आने लग जाते हैं, लड़खड़ाने लग जाते हैं, कमजोरी आ जाती है। तन का आहार भोजन है और मन का आहार भजन है। मन को आहार नहीं देते हम, तन का आहार का तो ध्यान रखते हैं। ब्रेकफास्ट चाहिए, समय पर चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए, सुबह दोपहर शाम रात्रि सब व्यवस्था भोजन की तो पूरी रहती है, पर भजन की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे फिर कर लेंगे, अब ये कोई उम्र है भजन करने की, बुढ़ापे में देखेंगे। भजन भोजन की एक ही राशि है, परंतु सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। भोजन में एक मात्रा ओ की लगी है, भजन में कोई मात्रा नहीं है। मतलब भजन और भोजन में यही अंतर है कि भोजन में मात्रा इसलिए लगी है क्योंकि भोजन एक मात्रा में ही करना चाहिए। कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, मात्रा से ज्यादा करोगे परेशान हो जाओगे, बीमार पड़ोगे। अरे साहब आज रात भर नींद नहीं आई, क्यों? बोले रात में ज्यादा खा गया, पेट खराब हो गया। मात्रा से ज्यादा खाओगे परेशान हो जाओगे। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। चाहे जितना भजन करो, ये नुकसान नहीं करने वाला, इससे कोई हानि नहीं होगी। अधिकस्य अधिकम फलम, खूब चकाचक भजन करो। पर भोजन के बिना तन अस्वस्थ हो जाएगा, रोगी हो जाएगा, बीमार कमजोर हो जाएगा। और भजन के बिना मन, तो आप भोजन का ध्यान रखते हैं पर भजन का ध्यान नहीं रखते, इसलिए तन भले ही स्वस्थ है पर मन बहुत दुखी है। आज जिसको भी देखो, चाहे कितना गरीब हो, चाहे अमीर हो, करोड़पति हो, महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, परंतु टेंशन बहुत रहता है, मन में शांति नहीं है। घर में शांति कहां से शांति आएगी? मन का आहार तुम दे ही नहीं रहे। मन को आपने वर्षों से आहार नहीं दिया तो मन प्रसन्न स्वस्थ कैसे रह सकता है? साधु संतों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती, पर भजन की व्यवस्था रहती है, तो भोजन आदि के अभाव में भी भजन करके साधु मस्त रहता है। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो राम।
फकीरी में मन लागो मेरो राम। इसलिए बड़े बड़े फकीरों ने, मस्तों ने गा करके कहा, हमने बड़े बड़े अरबपतियों को भी देखा है, पर जो मस्ती भजन में साधु को मिलती है वो बड़े बड़े अरबपतियों को नहीं मिलती। इसलिए मन को स्वस्थ प्रसन्न रखना चाहो तो भजन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई साधन नहीं। सुख सामग्री साधन की आप खूब जुटा लो। अब किसी को पैर दबाने की जरूरत नहीं, कुर्सी पर बैठ जाओ, हाथ भी दब जाएंगे, पैर भी दब जाएंगे, खोपड़ी भी दब जाएगी। ऐसी ऐसी कुर्सियां आ गई हैं, पूरा मसाज कर देते हैं ऊपर से नीचे तक। पलंग भी ऐसे आ गए, लेट जाओ पूरी सेवा हो जाती है। यंत्र कितने जबरदस्त आ गए, सुख सामग्री भरपूर है, पर सुखी फिर भी नहीं है। और साधु संतों के पास बेचारे जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, सामग्री कुछ नहीं है, मस्ती में कोई कमी नहीं है, स्वस्थ भी है और मस्त भी है। इसलिए जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में। वृत्तासुर ने 4 श्लोकों में बहुत प्यारी स्तुति गाई। अंत में इंद्र से युद्ध हुआ, वज्र के द्वारा वृत्तासुर के दोनों हाथ काट दिए। तो वृत्तासुर क्रोधित होकर मुंह फाड़ के दौड़ा और इंद्र को ही मुंह में धर के गटक गया पेट में। हाहाकार मच गया देवताओं में, पर इंद्र के हाथ में वज्र था तो वज्र के द्वारा भीतर से ही पेट फाड़ना चालू किया। डॉक्टर साहब बाहर से ऑपरेशन करते हैं, इंद्र ने भीतर से ऑपरेशन किया। और जब पेट फट गया पूरा, तब पेट फाड़ के बाहर निकले इंद्र और वृत्तासुर का हो गया अंत। माता पार्वती से ये चित्रकेतु नाम का राजा था, शापित होकर के असुर वृत्तासुर बना। आज इसका उद्धार हुआ।